अवसर के साक्षी बन रहे हैं। वर्ष 2025 भारत के लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के गौरवमयी इतिहास में जिन्होंने इस देश को अखंड और एकता में पिरोने का एक बहुत बड़ा काम किया इस देश के लिए, 150वीं जयंती के इस अवसर पर हम आज यहाँ हमारे बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के महामंत्री भाई श्री ओम प्रकाश भडाना जी, जो देवनाथ बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, हमारे जिलाध्यक्ष भाई श्री रमेश जी सोनी जी, शहर जिलाध्यक्ष, हमारे देहात जिलाध्यक्ष भाई जीतमल जी, हमारे इस यात्रा के संयोजक और जिले के उपाध्यक्ष भाई वेद प्रकाश जी, भाई श्री घाटी जी, अर्जुन नलिया जी, भाई राजेश जी, और सभी पीछे हमारे पार्टी के सभी विक्रम सिंह जी और सभी अंकित जी, अनिश जी, जिलाधिकारी जी, और सभी मीडिया के भाइयों और बहनों, इनके सरदार वल्लभ भाई पटेल वो शख्सियत थी जो यहाँ इस देश में सैकड़ों रियासतें थी। देखिए, बाहर से कोई भी समस्या है तो उसका निदान करना आसान होता है, और जब घर की समस्या होती है तो वो सबसे बड़ी कठिन होती है। इस देश में हजारों रियासतें थी, उन सब रियासतों का एकीकरण करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो काम किया है, इस देश को एकता और मजबूत बनाने में हमें खुशी है कि आज 150वीं जयंती हम उनकी मना रहे हैं, और उन्होंने भारत को एक सूत्र में पिरोया, हमारे देश की एकता को मजबूत उन्होंने नींव रखी। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में उसी एकता को, आत्मनिर्भरता के विचार को आगे बढ़ाने में मैं अजमेर की इतिहास की बात करूं तो देश में नहीं पूरी दुनिया में हमारी इस अजमेर की ऐतिहासिक और इसका जो स्वरूप है देश में नहीं पूरी दुनिया में, क्योंकि अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की यह नगरी है। आज जो भारतवर्ष है उससे भी बड़ा ये देश था, और उसकी राजधानी हमारे दिल्ली में अजमेर में थी, आज दिल्ली है उसकी जगह। तो अजमेर ज्ञान, आस्था और एकता की धरती है। यहाँ से हम प्रधानमंत्री मोदी जी के सबके साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र के आधार पर जो काम कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। युवाओं, विद्यार्थियों, एनसीसी, एनएसएस और सामाजिक संगठनों से अपील है कि इस एकता को जन जन तक पहुंचाएं। सरदार पटेल की एकता और प्रधानमंत्री मोदी जी की आत्मनिर्भरता, जब ये दोनों विचार मिलते हैं तब विकसित भारत की राह अपने आप बनती है। आइए इस 150वीं जयंती वर्ष को एकता, सेवा और विकास का पर्व बनाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। इस भारत को विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को दोहराने के लिए स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर पूरे देश भर में सभी जिलों में ये पद यात्राएं शुरू होंगी। वो किस उद्देश्यों को लेकर की जा रही है, वो सारा उद्देश्य माननीय मंत्री जी ने आपके सामने रखा है, और सभी जिलों के साथ साथ एक जो माननीय मंत्री जी ने बताया कि माननीय पटेल साहब के जन्म स्थान से लेकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर जो 150 किलोमीटर की पद यात्रा सामूहिक रूप से देश की योजना से, पूरे केंद्रीय संगठन की योजना से अलग अलग राज्यों का उसमें प्रतिनिधि रहेगा, और हर दिन अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधि कुछ किलोमीटर चलेंगे। वो पूरे देश भर की एक सामूहिक यात्रा रहेगी, और हर जिले में, जैसे माननीय मंत्री जी ने बताया, माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में, आमजन के नेतृत्व में ये यात्रा शुरू होगी। इसका रूट शहर जिला और देहात जिले की ओर से अलग अलग प्रकार से बनाया है। मैं सबसे पहले शहर अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि आपके शहर जिले में ये पद यात्रा जिस रूट से निकलेगी उसका मार्ग आप बताएं, उसके बाद में देहात और डिमांड बोर्ड के अध्यक्ष साहब, जिस प्रकार से ये रन फॉर यूनिटी पद यात्रा माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि प्रत्येक जिले में आयोजित हो रही है। इसी क्रम में अजमेर शहर की दोनों विधानसभा, अजमेर उत्तर और दक्षिण,
इनको मिलाकर के आगामी दिनांक 16 नवंबर को हमारा जो 9 नंबर पेट्रोल पंप पे टोरंटो समारोह स्थल है, वहां पर भारत माता की महाआरती और जो जिस देश की अखंडता के लिए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और सभी रियासतों का एकीकरण किया, उनके वहां पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए और साथ ही में इस बदलते भारत का और जिस प्रकार से भारत ने सैन्य क्षेत्र में जिस प्रकार के नए आयाम स्थापित किए हैं, उन पर आधारित एक नुक्कड़ नाटक ऑपरेशन सिंदूर का मंचन उस मंच पर किया जाएगा और मां भारती की आरती के साथ ही हमारी यात्रा प्रारंभ होगी। वहां से प्रारंभ होने के साथ ही यात्रा 9 नंबर हमारे मार्टिन ब्रिज से केसवन चक्कर से पड़ाव, प्लाजा, मदार गेट, उसके बाद नया बाजार और नया बाजार से आगरा गेट होते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थानीय पटेल स्टेडियम जो हमारा है, वहां पर इसका समापन किया जाएगा। इस यात्रा के मार्ग में जिस प्रकार के निर्देश हमको प्राप्त हुए, बीच बीच में कई जगह अनेकों प्रकार के कार्यक्रम भी आहूत होंगे। इस यात्रा के स्वागत के लिए नगरवासियों द्वारा विभिन्न प्रकार की जीवंत झांकियां भी मार्ग में सजाई जाएगी। साथ ही इस यात्रा के अंत में हमारा जो युवा मोर्चा है, उसके माध्यम से बीच में इस यात्रा के मार्ग में हम मशाल जुलूस को भी साथ में जोड़ेंगे और जब प्रतिमा पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर हम पहुंचेंगे तो उस मशाल जुलूस के साथ ही इस यात्रा का समापन होगा। कुल मिलाकर के ये हम सब भारतवासियों के लिए एक बहुत ही गौरवमयी क्षण होगा कि जब उस लौह पुरुष की, जिस सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया, उनकी इस 150वीं जयंती के अवसर पर हम सब उस पल के साक्षी बनेंगे जब पूरे देश भर में इस प्रकार की यात्राएं प्रारंभ होगी। हमारी यात्रा 16 नवंबर रविवार को शाम 4 बजे प्रारंभ होगी और 8 बजे इसका समापन होगा। मैं अब हमारे देहात अध्यक्ष आदरणीय जीतमल जी से निवेदन करूंगा कि वे भी अपने देहात में जो इसकी यात्रा निकली उसके बारे में पूरे मार्ग में स्विफ्ट हुई है इसमें टर्किश कारपेट, ईरानियन कारपेट, मिर्ज़ापुर के हैंड टफ्टेड कारपेट है ना, अच्छी वॉशेबल होम वॉशेबल कारपेट है और ड्यूरेबल भी है। और दिवाली स्पेशल ऑफर कुछ कारपेट 50% डिस्काउंट। तो आप कहाँ से आए? मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश, अर्बन हाट, वैशाली नगर, अजमेर।